सबको जय मसीह की। आज हम लोग जो है बातचीत करना चाहते हैं और वो शीर्षक है जवान परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। और वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13 का 11 पद क्या कहता है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, जब मैं बालक था, नादान था, तो मैं नादानी की बातें करता था, लेकिन आज जवान जब मैं हो गया हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, मुझे समझदारी से, होशियारी से और अच्छी तरह से मुझे एक जवान के रूप में मैं चतुर होकर के मुझे रहना चाहिए। जवान कौन है? जवान कौन है? जवानी परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी आशीष है और इसको कहते हैं अडल्टहुड के बारे में बात करते हैं। और परमेश्वर के बहुत बड़ा वरदान है। जवान एक सुंदर, जोशीला, ताकतवर, मानसिक और शारीरिक रूप से भी वो मजबूत होता है। अच्छी उसको नौकरी करने का मौका मिलता है, व्यवसाय करने का मौका मिलता है, देश विदेश में यात्राएं करते हैं, क्योंकि वो शरीर से बहुत मजबूत होता है और सब कुछ वो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए एक जवान जब कहता है और अपनी उम्र में ढलता है, तो जब मैं जवान था तो मैं ये ऐसा करता था, वैसा करता था, दौड़ता था, ये कर लिया करता था, लेकिन वक्त अब सिखाता है, अब वक्त गुजर जाता है तो मनुष्य उसके मुताबिक सीखता है। परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमसे आज बातचीत करना चाहता है और वो ये कहना चाहता है, ये जवान याद रख, अपनी जवानी में अंधा ना हो, समझदारी से अपनी जवानी को बिता, जिससे कि आने वाले समय में मैं तेरे को आशीष दूंगा। आइए हम लोग देखेंगे 2-3 बातें कि परमेश्वर किस तरह से आशीष देता है जवानों को परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। मरकुस की किताब अध्याय 10 और 13 से 16 पद में क्या कहता है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, जी हाँ, कि वो उन पर हाथ रखा और चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो जी, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है जी। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालकों की नाई ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उनको गोद में लिया और उन पर हाथ रखा और उन्हें आशीष दी। देखिए यहाँ पर परमेश्वर 2-3 बातों को बताता है। हाथ रखा, गोदी में लिया और उनको स्वर्ग राज्य के बारे में बताया। परमेश्वर बालकों को, जवानों को अपने स्वर्ग राज्य की तुलना में लेकर के आ रहा है। आज हम लोग देखेंगे 2-3 बातों का रहस्य। परमेश्वर का हाथ जवानों पर रखा, मतलब कहने का मतलब क्या है, बच्चों पर रखा। परमेश्वर का दाना हाथ जो होता है वो दीर्घ आयु के बारे में बात करता है, दीर्घ आयु देता है। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर दाहिना हाथ रखता है तो दीर्घ आयु देता है, अगर बायां हाथ रखता है तो वो धन और महिमा की बात करता है। इसलिए परमेश्वर की हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे मेरे परमेश्वर तू अपना दायां बायां हाथ रख। इसका मतलब है तो दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर रहा है, धन के लिए प्रार्थना कर रहा है, महिमा के लिए। कौन नहीं चाहता? सब कोई चाहते। परमेश्वर चाहता है कि एक जवान सफल हो और दिन पर दिन बढ़ता चला जाए, उसकी आयु बढ़ती चली जाए। और परमेश्वर आज ये भी कहता है कि जब तू मेरी शिक्षा पे रहेगा, मेरे अपने माँ बाप की शिक्षा पे रहेगा, तो मैं तेरे को एक बहुत अच्छा जीवन दूंगा। आजकल हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लोनली जीवन हो गया, क्योंकि हम अपने कार्यों में बिजी रहते हैं। कार्यों में बिजी रहना ठीक है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये आज की डिमांड है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कहता है अपने परिवार में, हे जवानों, अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ प्रार्थना में बैठो, उनकी शिक्षाओं को मानो, नैतिक जीवन जो शिक्षा देते हैं उसको मानो। इसलिए देखो, मरकुस की किताब में लिखा अध्याय 9 का 36 और 37 पद क्या कहता है। जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण। परमेश्वर यहाँ पर महानता की बात कर रहा है। वहां पर वो बात हो रही है कि जब चेले आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ा कौन होगा स्वर्ग में, परमेश्वर ने कहा, अरे चेलो तुम क्या वाद विवाद करते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ सच्ची महानता क्या है। सच्ची महानता हमारे हृदय में, हमारे मन में होती है। हमारी डिग्री, हमारी सफलताएं, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय जिसमें हम बहुत प्रतिभा ले रहे हैं, महिमा ले रहे हैं, उसमें नहीं। परमेश्वर कहता है तेरी
शक्ति, महिमा, सच्ची तेरे हृदय में और मन में होती है। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के निकट रहता है, उसकी सेवा करता है, यही तेरी मानता है। आज्ञा मानो परमेश्वर की, ईमानदारी से रहो, भक्ति के साथ रहो, मेहनत से काम करो, तो ये परमेश्वर हमें सच्ची महानता के बारे में परिभाषा देता है और उसका भय मानना हमारे लिए जरूरी है। आइए हम लोग देखेंगे दूसरा, जवानों को परमेश्वर की आज्ञा देता है तो उससे क्या क्या आशीष मिलती है, उसको हम लोग कुछ चीज देखेंगे नीति वचन में 3 से का अध्याय 1 से 8 में। लेकिन कुछ बातों को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है जवानों के लिए। क्या कहता है? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरी आयु बढ़ेगी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बिल्कुल सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना। कभी भी बुद्धिमान बनने के लिए वो नहीं कहता है। यहोवा का भय मानना। अगर तुम उसका भय मानोगे और बुराई से दूर रहना। अगर बुराई से दूर रहोगे तो वो कहता है मैं तुम्हें सीधा मार्ग तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें सफलता दूंगा, मैं तुम्हारे को साथ रहूंगा और जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हारी जवानी में मैं देता रहूंगा। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर का भय मानोगे, माँ बाप की शिक्षाओं को पर चलोगे और बुराई से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें चंगा रखूंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ रखूंगा। हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहो, यही परमेश्वर कहता है। लेकिन उसका एक वचन और सुनिए, क्या कहता है? नीति वचन 3:11 में क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। उसकी शिक्षा से मुंह मत मोड़ना। डांटे तो बुरा न मानना। अगर वो तुम्हें डांटे तो बुरा मत मानना। अगर तुम उसकी शिक्षा पर चलोगे तो परमेश्वर का वचन के 3 चीज देता है। अगर हम उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे वो हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, महिमा देगा, यही हमें चाहिए, सफलता देगा। आइए हम उसकी आज्ञाओं को माने, अपने पिता माता की आज्ञाओं को माने और सच्चाई और बुराई से दूर रहें। तीसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे जवानों के लिए, परमेश्वर क्या चेतावनी देता है। सबोपदेशक 11:9 पद क्या कहता है? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख इन बातों के विषय में तेरा न्याय। परमेश्वर यहाँ बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहा है। मैंने तेरे को जवानी दी है, मैंने तेरे को सब कुछ दिया, खुशी दी है, आनंद दिया है और तू मस्त रहे। लेकिन याद रख, जब तू बुराई से दूर रहेगा तो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, तू बहुत संकट होगा, तेरे पास परेशानी होगी और तू कष्ट का जीवन जिएगा। क्योंकि जवानी में अगर मैं परमेश्वर को भूल जाऊंगा तो परमेश्वर भी मुझे भूल जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? एक और वचन देता है जवानों को और उसको ताड़ता है और कहता है चेतावनी देते हुए, नीति वचन 1:33 में क्या कहता है? परंतु जो मेरी आज्ञा सुनेगा वो निडर रहेगा और बेखटके से रहेगा। 3 चीज देता है। अगर हम लोग उसकी वायदे को निभाएंगे तो निडर होकर के हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी, बेखटके से रहेंगे और सुख से रहेंगे। यही परमेश्वर चाहता है। मेरे प्यारे जवानों, परमेश्वर की शिक्षा में रहो, उसके साथ जुड़े रहो, माँ बाप की आज्ञा को मानो और जो परमेश्वर कहता है उससे जुड़े रहो। क्योंकि मूर्ख कहता है परमेश्वर नहीं है, लेकिन हाँ परमेश्वर है। परमेश्वर के भय में बने रहो। हे जवानों, परमेश्वर की आशीष आप सबको मिले और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।